इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को आने वाले आप हैं, इनकी वजह से आपकी साख खराब हो रही है। बानी पीटीआई के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्यार से मांगो तो जान भी देने के लिए तैयार हैं। कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। बिजली के मामले पर अमीर पर हाथ डालें, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। सूबे में अमन अमान का क़याम हमारी पहली तरजीह है। दहशत गर्दी के बावजूद पुलिस के जवान बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के चैलेंज का सामना है। दहशत गर्दी बहुत से अजला से निकलकर महदूद हो गई। जब हुकूमत बनी तो पहली तरजीह थी कि जारी स्कीमों को मुकम्मल करें। हमने 600 प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, फैसला किया पहले ये मुकम्मल करेंगे। गुजरात के इलाके लादिया में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत पेशी पर जा रहे थे। हमलावर फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का शाखसाना लगता है। IG पंजाब ने फायरिंग से 4 अफराद की हलाकत का नोटिस ले लिया। RPO गुजरांवाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत। लोअर अलाई बस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन भी शामिल। बेशतर की हालत तशवीशनाक। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी। हुकूमत सुन ले, हम जाने वाले नहीं। हुकूमत वसायत से बाज ना आई तो धरने का रुख किसी और तरफ भी हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कल मरी रोड पर जलसा करने का ऐलान। धरना शुरा से खिताब में कहा, वसायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। 26 करोड़ आवाम के लिए रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम IPPs को पाकिस्तानी आवाम का खून नचोड़ने नहीं देंगे। हमारे खून पसीने की कमाई हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी अयाशियां बंद करें। हमारा एक ही मुतालिबा है, गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाए। हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा है, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपनी कमेटी का ऐलान तब करेंगे जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हमारे गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। D चौक पहुंचना हमारे लिए कोई मसला नहीं, जब चाहें जा सकते हैं। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, IPPs के साथ मुआहिदा फौरी खत्म करें। हम रोजाना यहाँ बैठकर अपना अगला लाएअमल तय करेंगे। जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे टेंट लगा लिए। मेट्रो बस सर्विस और दाखिली रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस की भारी नफरी। धरने की सिक्योरिटी के लिए मौजूद मेन शाहराहों की बंदिश के बाद ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी से राबता। लियाकत बलोच ने मुतालिबात सामने रख दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिल में 50% रियायत दी जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। हमने IPPs का मसला उठाया। हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। हम पर इल्जामात लगाने वाले अदालत में सबूत पेश कर। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में किरदार अदा किया। आप पाकिस्तान को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। MQM 28 जुलाई को एक्सपो में यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। ये कन्वेंशन नौजवानों में मायूसी को खत्म करने के लिए है। हम कन्वेंशन में ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। मुल्क में माशी बहरान के बायस बेरोजगारी बढ़ रही है। साजिशी टोला PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा। इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आता तारड़ के बयान तजादात का मजमुआ है। ऑपरेशन असमे इस्तेहकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले गुमराहकुन बयान दे रहे हैं। PTI रहनुमा और कारकुन मैंडेट चोरों के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। PTI इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सेनेट में बिल पेश होना अकल वालों के लिए पैगाम है। साबित हो गया PTI गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का बयान। कहा, PTI के लिए बैरूनी मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए PTI पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौका पर D चौक में धरना साजिश और PTI को फॉरेन फंडिंग का जवाब आज मिल गया।
अमेरिका की भारत नवाजी खुलकर सामने आ गई। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का भी वादा। बिल में अमेरिका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर भी जोर दिया गया। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो की जानिब से पेश किया गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती मुआवनत में कमी, गैर मुल्की कर्जों का हदफ पूरा ना हो सका। 17 अरब डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 अरब 81 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्ज मौसूल। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरून माली मुआवनत और कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के दौरान 2 अरब 25 करोड़ 74 लाख डॉलर बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया गया। कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत 1 अरब 14 करोड़ 46 लाख डॉलर कर्ज हासिल किया गया। कसीरुल जहती मुआहिदों में सबसे ज्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से लिया गया। ADB से 1 अरब 32 करोड़ 76 लाख डॉलर, आलमी बैंक से 1 अरब 92 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। मुल्क में मानसून स्पेल की फिर एंट्री, मजीद बारिशों की पेशगोई। बहिरा अरब से मानसून हवाएं आज रात मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। मानसून हवाएं 29 जुलाई से वस्ती और जनूबी हिस्सों तक फैलने का इम्कान। मुल्क भर में 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। शहर कायद में भी वक्फे से बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से मुल्क के नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब आने, लैंड स्लाइडिंग और तुग़यानी का खदशा। अलर्ट जारी। नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत।